हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल का शुद्धिकरण, यानी कि जल को कैसे शुद्ध करते हैं, जिसके विषय में आज हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। एक एक चीज बताऊंगा प्यारे दोस्तों, पूरी विस्तार से डिटेल से बताने वाले हैं, है ना। और शुद्ध करने का रामबाण तरीका मैं बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, जिससे कि आप भी जल को घर में साफ कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। तो चलिए प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्यारे दोस्तों हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आप सभी विषयों के पैनल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में एक नंबर दूंगा, उसके माध्यम से। प्यारे दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। आज हमें क्या चीज पढ़ना है, तो जल का शुद्धिकरण पढ़ना है, जहां दोस्तों है ना वाटर फिल्ट्रेशन पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा समझिएगा, जल को कैसे शुद्ध करते हैं वो समझना है आपको। ठीक है, देखिएगा प्यारे दोस्तों, है ना, यहाँ लिखा गया है कि जल का शुद्धिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल में, है ना, जिसके द्वारा जल में उपस्थित धूल कण, मिट्टी, कीटाणु, हानिकारक रसायन और अन्य अशुद्धियां हटाई जाती है, ताकि वह पानी पीने योग्य बन सके, है ना। इसलिए जल को शुद्ध करते हैं, है ना। जल में जो भी धूलकण होते हैं, है ना, मिट्टी होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु, हानिकारक जीवाणु होते हैं, है ना, तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए, हटाने के लिए जल को शुद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूँ प्यारे दोस्तों कि कैसे इसका उपयोग करेंगे, शुद्ध करेंगे। ठीक है, देखिएगा प्यारे दोस्तों, जल में पाई जाने वाली अशुद्धियां, है ना, जल में कौन कौन से अशुद्धि होते हैं जिसे हमें हटाना होता है ना। हम क्यों जल को छान करके पीते हैं, तो इसके बारे में आपको आज संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो प्यारे साथी, सबसे पहले जल में भौतिक अशुद्धियां मिली होती है, जैसे कि मिट्टी, रेत, धूल, पत्तियां, ये सारी चीजें पानी में मिले होते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, तो दूसरा रासायनिक अशुद्धियां, जहां दोस्तों जैसे समझिएगा, है ना, लघु हुए, है ना, लवण, घुले हुए क्या चीज, लवण, खनिज, हानिकारक रसायन। जहाँ दोस्तों जैसे जल में कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि साबुन बह रहे हैं, तो साबुन क्या है, एक प्रकार का लवण है ना, तो वो भी बह रहे हैं। जैसे सरफ, तो ये सारे चीज क्या है, रसायन है। सरफ क्या है, रसायन है। तो बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो कि जल में घुले होते हैं, तो उनसे हमारा पानी अशुद्ध हो जाता है। तो उसे शुद्ध करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तीसरा पॉइंट है प्यारे दोस्तों, जीवाणु, है ना, क्या चीज, जीवाणु जन्य अशुद्धियां। जी हाँ दोस्तों, जीवाणु से हमें रोग उत्पन्न होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी। ये सारे जीवाणु यदि पानी में उपस्थित होते हैं तो जरूर इनसे हमें रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों, जल शुद्धिकरण की विधियां। जी हाँ फ्रेंड्स, है ना, जल को कैसे शुद्ध करते हैं उसकी विधि के बारे में जानेंगे, ताकि आप अपने घर में स्वयं शुद्ध कर सको, है ना। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहला विधि है फिल्ट्रेशन मेथड। जहाँ दोस्तों छानने की विधि समझिएगा कैसे, तो जल को कपड़े या फिल्टर पेपर से छानकर बड़े कणों को हटा लिया जाता है। जहाँ दोस्तों क्या करते हैं, जल को कपड़े या फिर फिल्टर की मदद से उससे छानते हैं, और जो भी बड़े बड़े कण होते हैं वे ऊपर रह जाते हैं, तो उसको हम साइड कर देते हैं इस विधि से। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता दूं तो चीनी, है ना, उसके बाद क्या है, सिरमिका, है ना, फिल्टर, उसके बाद सैंड फिल्टर इत्यादि हैं। ठीक है,
आगे मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो दूसरी जो विधि होती है अवसादन विधि होता है। इसमें क्या चीज होता है प्यारे दोस्तों, तो इसमें जल में थोड़ा पोटास एलम अर्थात कहने का मतलब फिटकिरी, इस फिटकिरी को भी जल में यदि आप डाल देते हैं, है ना, मिला देते हैं, तो कुछ समय तक उसे स्थिर छोड़ देने पर, है ना, क्या होता है कि भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। जहां दोस्तों जल में थोड़ा सा आप फिटकिरी डाल दीजिए और उस जल को कम से कम 1 से 2 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, तो जो सारा गंदगी होगा वो जल के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पी सकते हैं, है ना, वो पानी शुद्ध हो जाता है। और ये बात याद रखिएगा कि जो पोटासियम है अर्थात फिटकिरी, उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, है ना, और यहाँ पे देखिए, है ना, जिससे ऊपर का साफ पानी अलग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर नदी तालाब के पानी में यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। यानी प्यारे दोस्तों, है ना, ये ऐसे प्रक्रिया कब अपनाते हैं, जब नदी और तालाब के पानी को हमें शुद्ध करना होता है, तब हम इस प्रकार की क्रिया को अपनाते हैं, अवसादन विधि। ठीक है, और तीसरी मेथड है प्यारे दोस्तों, है ना, क्या चीजें, छानना और अवसादन दोनों को मिला दे। यदि छानने और अवसादन दोनों विधि को आपस में मिला दे तो एक मिक्सचर तैयार होता है, अर्थात मिश्रण बनता है प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे समझिएगा, पहले अवसादन से भारी कण हटाए जाते हैं, अवसादन विधि से भारी कण हटाए जाते हैं, फिर बचे हुए जल को छान लिया जाता है, और जो जल बच जाते हैं उसे छान लेते हैं, है ना, क्या करते हैं, तो उसे छान लेते हैं। और आगे बताते हैं, पहले अवसादन से भारी कण हटा लिए जाते हैं, उसके बाद फिर बचे हुए जल को छान लिया जाता है। इससे क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो इससे जल और अधिक स्वच्छ हो जाता है। जहां दोस्तों इससे जल जो होते हैं और भी शुद्ध हो जाते हैं और स्वच्छ हो जाते हैं। ठीक है, और चौथा विधि है उबालने की विधि। जहां दोस्तों उबालना, इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि में जल को कम से कम 15 से 10, है ना, कितना, 10 से 15 मिनट तक, है ना, उबालने से बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं। यह सबसे सरल और सुरक्षित विधि मानी जाती है। जहां दोस्तों आप अपने घर में भी गैस पे रख करके पानी को थोड़ा सा बॉईल कर लीजिएगा, है ना, उबाल लीजिएगा, उसके बाद आप जल को पी सकते हो ताकि और भी अच्छा हो। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। उदाहरण के तौर पर घरों में पीने से पहले पानी उबालनी चाहिए। जहां दोस्तों आगे मैं बढ़ता हूं, तो पांचवा है क्लोरीनीकरण विधि। जहां दोस्तों क्लोरीनीकरण विधि, तो जल में थोड़ी मात्रा में क्लोरीन मिलाई जाती है। कितना मात्रा में, थोड़ी मात्रा में आप क्लोरीन डाल सकते हो, या फिर पोटेशियम या फिर आप यूं कह सकते हैं पोटास एलम या फिटकिरी डाल सकते हो। ठीक है, पानी में बहुत चीज, ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल लोग करते हैं, मैं बताऊंगा, मैं सारी चीज बताऊंगा। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, यह कीटाणुओं को नष्ट करती है क्लोरीनीकरण, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लोरीन जी। जहां दोस्तों जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, जिसे क्लोरीनीकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों, तो यह विधि नगर निगम द्वारा टंकी या जलाशय में की जाती है। किसके द्वारा, नगर निगम के द्वारा। आप देखिएगा तो किसी पर्व त्योहार पर, विशेष पर्व पे, है ना, कई जगहों पे टंकी सरकार के द्वारा मंगाया जाता है, अर्थात नगर निगम के द्वारा वो टंकी लगा होता है जगह जगह पे, जिसमें पानी भरे होते हैं, तो वे सभी पानी को शुद्ध इसी विधि से किया जाता है। ध्यान दे प्यारे दोस्तों कि क्लोरीन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना जल का स्वाद खराब हो जाता है। ठीक है, मैं पहले ही बता दिया क्लोरीन का
या फिर है ना पोटास एलम का मात्रा कम ही होनी चाहिए। ठीक है, आप घर पे भी देखिएगा इस्तेमाल करके तो काफी बेटर होगा। ठीक है, और आगे है प्यारे दोस्तों सामूहिक जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया, यानी समूह में यदि मिला दे तो कैसे जल को शुद्ध किया जाएगा उसके विषय में समझिएगा। नगर निगम जल को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित क्रिया को अपनाता है। सबसे पहला जो प्रक्रम है प्यारे दोस्तों, जल को बड़े जलाशयों में ले जाया जाता है। दूसरा क्या करता है नगर निगम वाले, तो मोटे कण हटा लिए जाते हैं और छान करके उसे हटा लिए जाते हैं। और तीसरे पॉइंट, फिटकरी मिलाकर जमाव किया जाता है, यानी पानी को स्थिर कर दिया जाता है, थोड़ा सा जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। और मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों, चौथा पॉइंट, तो जल को अवसादन टैंकों में स्थिर किया जाता है। प्यारे साथी, आपके बुक में भी ये सारी चीजें बताई गई है, लेकिन हमारे जैसा नहीं बताया गया है, और ना तो आपको कहीं भी ऐसा देखने को मिलेगा, लिखा मिलेगा, पढ़ने को कहीं भी आपको नहीं मिल सकता है प्यारे दोस्तों। चूंकि मैं जो भी लिखाया हूं सारी की सारी आपकी भाषा में मैं लिखा हूं। ठीक है, मैं स्वयं आपकी भाषा में लिखा हूं, ना कि मैं किसी बुक से लिया। बुक में भी पॉइंट वाइज पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, इनसे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसमें तो आपकी बुक में भारती भवन में देखिएगा तो थिराने की टंकी, निस्यंदक की टंकी, बहुत सारे टंकियों का नाम दिया गया है। ठीक है, लेकिन प्यारे दोस्तों वो याद नहीं हो सकते हैं, वे सिर्फ पैराग्राफ की तरह बना करके दे दिया गया है। हमारे पास तो भाई 5 बुक है क्लास 9 की, सिर्फ केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तभी तो ऐसा कंटेंट तैयार करता हूँ, आपको कोई बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि आप हमारे कंटेंट को पढ़ लिया तो प्यारे दोस्तों। चलिए 5वां पॉइंट देखिए, तो फिल्टर टैंकों से गुजारा जाता है, अंत में क्लोरीन डालकर कीटाणु रहित किया जाता है और पुनः इसे पीने में या फिर वस्त्र धोने में, खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जल का शुद्धिकरण का महत्व क्या है प्यारे दोस्तों, है ना, अभी हम तो बताए ना, खाना खाने में, पीने में, है ना, ये कपड़ा धोने में, इन सब चीजों का जल का महत्व है, लेकिन शुद्धिकरण करने पर उसका महत्व यहाँ पे लिखा गया है ना। तो प्यारे दोस्तों जल को शुद्ध करके यदि हम पानी पीते हैं तो उनसे रोग जो होते हैं हमसे काफी दूर रहते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिस, ये सारे जल दूषित जल से ही होते हैं। तो यदि आप शुद्ध करके पीते हैं तो काफी अच्छा होता है। ठीक है, और आगे शरीर के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, पर्यावरण संतुलन इनसे बना रहता है ना। तो प्यारे दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे फिल्टर या है ना आरओ का समय समय पर रख रखाव करें। और प्यारे दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी तो ये हमें जरूर बताना कमेंट में, है ना। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, जल शुद्धिकरण हेतु सावधानियां। जल को जब आप शुद्ध कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले जल स्रोत अच्छा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जहां से आप जल को प्राप्त कर रहे हो वहां का जल स्रोत अच्छा होना चाहिए। क्लोरीन का प्रयोग उचित मात्रा में कीजिएगा, ना कि आप ज्यादा डाल दीजिए। यदि आप ज्यादा डाल देंगे तो जल का स्वाद बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है। निष्कर्ष प्यारे दोस्तों, कंक्लूजन क्या होता है, तो जल का, है ना, जल जीवन का आधार है। शुद्ध जल पीने से हम कई बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं, यही हमारा निष्कर्ष है। इसीलिए प्यारे दोस्तों जल का शुद्धिकरण हर व्यक्ति का कर्तव्य और आवश्यकता है, दोनों। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप कि पूरी चीजें आज की जितना था प्यारे दोस्तों जल का शुद्धिकरण, है ना, वाटर फिल्ट्रेशन, प्यारे दोस्तों पूरा अच्छा से मैं समाप्त कर दिया हूं। और नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा वे रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। तो कल की क्लास के लिए आप रेडी रहिएगा। यदि आप पैनल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में, है ना, सभी विषयों के पैनल पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे,
इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक यू।